बिहार पुलिस कांस्टेबल सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है। 100% रिजल्ट होगा रिटर्न एग्जाम में, तो प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो ये जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से है। अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? तो जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से है। याद रखेंगे, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 का संबंध जम्मू तथा कश्मीर को विशेष दर्जा से था। अगला प्रश्न देखेंगे, निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना था। क्या करना था? तो सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। तो याद रखेंगे, निर्देशक सिद्धांतों का प्रमुख उद्देश्य देश में सामाजिक तथा आर्थिक प्रजातंत्र स्थापित करना है। अगला प्रश्न देखेंगे, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? तो ये डीएनए द्वारा होता है। याद रखेंगे, आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा होता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में आनुवांशिक सूचना का स्थानांतरण डीएनए द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य निर्यात को प्रोत्साहन है। किसको प्रोत्साहन है? तो निर्यात को। याद रखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य उद्देश्य है निर्यात को प्रोत्साहन। अगला प्रश्न देखेंगे, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। किसके उत्पन्न होता है? तो महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। याद रखेंगे, गल्फ स्ट्रीम महासागरीय दबाव से उत्पन्न होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो ये सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों को सह अस्तित्व है ना, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। मिश्रित अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है? सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों का सह अस्तित्व। अगला प्रश्न देखेंगे, आंसू गैस का रासायनिक नाम क्या है? तो ये क्लोरो एसिटोफिनोल है। क्या है? क्लोरो एसिटोफिनोल। तो याद रखेंगे, आंसू गैस का रासायनिक नाम है क्लोरो एसिटोफिनोल। अगला प्रश्न देखेंगे, ईस्वी सन 1992 में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई थी। कब हुई थी? तो सन 1992 में पृथ्वीराज की पराजय हुई थी। अगला प्रश्न देखेंगे, सत्यमेव जयते यथर्वेद से मुंडकोपनिषद से उद्धृत है। किससे है? तो मुंडकोपनिषद से। याद रखेंगे, सत्यमेव जयते क्या? तो सत्यमेव जयते यथर्वेद के मुंडकोपनिषद से है। अगला प्रश्न देखेंगे, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। याद रखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य था जो सबसे पहले बिक्री कर लगाया था। तो सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक चंद्रगुप्त मौर्य था, है ना। और प्राचीन समय का जो शासक था ये चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। तो याद रखेंगे, सबसे पहले बिक्री कर लगाने वाला शासक कौन है? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा बताना है। ये कहाँ स्थित है? तो जेद्दा में स्थित है। कहाँ है? जेद्दा। तो याद रखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जेद्दा में स्थित है। अगला प्रश्न देखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो 1913 में। याद रखेंगे, 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। किसको? तो रविंद्रनाथ टैगोर को। किस में? तो साहित्यिक में। ठीक है ना। तो याद रखेंगे, रविंद्रनाथ टैगोर प्रथम भारतीय को साहित्य के लिए 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में कहाँ है? ये शिलालेख तो आंध्र प्रदेश में है। मॉस्की शिलालेख आंध्र प्रदेश में है। तो इसी तरह के प्रश्नों के रिवीजन के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन भी प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और इस चैनल पे और भी वीडियोस अपलोड किए गए हैं आपके रिवीजन के लिए, तो उसे भी देखेंगे। और आपके लिए जो अपडेट है वो हमारा 51वां वीडियो होगा, जो वीडियो का 51वां पार्ट होगा, उसमें हम हाथ से लिखे नोट्स की रिवीजन कराएंगे। बहुत सारे नोट्स को हमने तैयार भी किए हैं, तो उसमें सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, है ना। तो उन्हीं सभी प्रश्नों की अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।